देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये पहले हो चुका है। ये लहंगा पहले दिया है ना। अब तक उन्हें सिर्फ ज़बरदस्ती कुछ याद दिलाने की कोशिश की गई थी, जिसकी वजह से उनकी हालत भी बिगड़ गई थी। पर इस बार उन्हें खुद से कुछ याद आया है। ऐसा पेशेंट अंधेरे के उस पार खड़ा हुआ है और उसे इस पार लाने के लिए एक विश्वास की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है, एक ऐसे हाथ की ज़रूरत है जो पेशेंट का हाथ थाम कर उसे रोशनी की ओर ले आए। और आपको ज़रूरत है वो हाथ बनने की। जब आपने उन्हें हमारे पास भेजा ऐसी हालत में, हमें नहीं पता था कि हम उनका ध्यान कैसे रखेंगे, लेकिन आपने हमें ताकत दी, आपने हमारी हिम्मत बंधाई रखी और हम ये कर पाए। पर अब डॉक्टर कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि हम उनकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश करें। अब इस बात से हम खुश भी हैं, लेकिन हमको बहुत डर लग रहा है। हमें बहुत डर लग रहा है कि अगर कुछ गलत हो गया, हम खुद को कैसे माफ करेंगे, कैसे आंख मिलाएंगे बच्चों से, अम्मा से। वैसे हम जानते हैं कि आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमेशा हमारा हाथ थाम कर रखते हैं, लेकिन इस बार ना, एक हाथ से हमारा हाथ थामना तो दूसरे हाथ से अक्षय का। अगर आपने उनका हाथ थामा ना, तो वो अपनी याददाश्त की अंधेरी गलियों से अपनी असली जिंदगी का रास्ता ढूंढ लेंगे। तुम सबको वहां पे होना चाहिए था। अगर फोन पे देख के इतना मजा आ रहा है तो सोचो लाइव देख के कितना मजा आता। पता है, मैंने पुलिस बुलाई ना तो मोहिनी का रिएक्शन देखने जैसा था। मेरी एक फ्रेंड भी थी वहां पे, मैंने उसको बोला रिएक्शन रिकॉर्ड करो, और हम हंस हंस के पागल हो रहे थे। पता है, इतना मजा आया ना। हाउ डेयर यू! क्यों कर रही हो मेरी मॉम के साथ ये? फेक पुलिस भेज के तुम सब यहाँ बैठ के उनका मजाक बना रहे हो। मियां, तुम्हें पता नहीं है, पर तुम्हारी मॉम ने भी हमारे साथ बहुत कुछ किया है। आई एम सॉरी, वो ये डिजर्व करती हैं। बस एक और झूठ मत बोलना तुम अपने मुंह से। एंड आई स्वेयर दिशा, अगर तुम में से किसी ने भी मेरी मॉम के बारे में... शांत हो जाओ मिया, शांत हो जाओ। तुम्हारी आवाज अक्षय तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके ओके ओके, टाइम टाइम प्लीज टाइम। ए छवि, सुनो ना, मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा छवि, ये बताओ, आपको कभी ऐसी फीलिंग नहीं होती है कि आपके पास भी कोई हो, मतलब जो हमेशा आपके पास हो, आपके साथ खेले, मस्ती मजाक करे, हंसे आपके साथ? आप है ना हमारे पास, हंसते हैं, खेलते हैं हमारे साथ। मेरा वो मतलब नहीं है छवि, मेरा मतलब है कि जैसे आप कैसे मेरी गोदी में खेलते हैं ना, ऐसे अगर आपकी गोदी में खेलने वाला कोई हो तो कितना मजा है। आएगा कहाँ से? ये प्रॉब्लम तो है वैसे। सुनो, मैं तुम्हें बाद में सब समझाती हूँ। हाँ? नहीं सुननी है मुझे किसी की बात। तुम्हें बात सुननी पड़ेगी निया, तुम्हें सुननी पड़ेगी ये बात कि तुम्हारी मॉम की वजह से हम तीनों सिस्टर्स लॉकअप में थे। तुम तीनों लॉकअप में थे? क्यों? लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास ना गॉड का, भगवान का नंबर है। उनको फोन करके बोलूंगा गॉड एक बेबी चाहिए छवि को, तो आप देखो क्या कर सकते हो, आप भेज दो एक बेबी को। सच्ची? आप ऐसा कर सकते हो? हाँ कर सकता हूँ ऐसा, तो करें, ऐसा ट्राई करें। अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ गॉड से, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपको बेबी बॉय चाहिए या बेबी गर्ल चाहिए? गर्ल। गर्ल चाहिए? हाँ। गिव मी 5। मुझे भी गर्ल चाहिए, और मैंने तो ना बेबी गर्ल का नाम भी सोच लिया। क्या? दिशा।
जैसे वो वाली दिशा दीदी। क्योंकि जिस गाड़ी से हम गए थे ना होटल रजन की तरफ, उस गाड़ी के ड्राइवर को तुम्हारी मम्मी ने पैसे खिला दिए थे। उसने हमें एक पिकअप पॉइंट पे छोड़ दिया था और वहां पे पुलिस आकर हमें प्रोस्टिट्यूशन के चार्जेस में अंदर करवा दिया। वो तो ड्राइवर ने ना तुम्हारी मम्मी को बचा लिया, वरना मेरी मम्मी ने तुम्हारी मम्मी और मनीष अंकल की बातें साफ साफ सुन ली थी, जिससे क्लियर होता है कि ये सारी चीजें तुम्हारी मॉम ने की। झूठ! You're lying to my face! और तुम्हें क्या लगता है मुझे मॉम ने बॉर्न नहीं करा है? मेरी मॉम मुझे ऑलरेडी बता चुकी है कि तुम ये सब झूठे इल्जाम लगा के उनको फंसाना चाहते हो। और तुम? आशा, I really thought you were my friend. पर तुमने ना आज मुझे बहुत हर्ट किया। तुम तीनों ने मुझे बहुत हर्ट किया। मैंने सोचा तुम मेरी रियल सिस्टर्स हो और हम एक बिग फैमिली की तरह रहेंगे, पर तुमने क्या किया? ना तुम मुझे कभी समझ पाए, ना तुमने मुझे कभी भी एक्सेप्ट किया। और सबसे ज्यादा हर्ट तो मुझे अप्पू आंटी ने किया। I mean, वो मेरी मॉम के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? अपनी मॉम से ज्यादा उसे इंपॉर्टेंस देती थी ना तुम। Look what she's done! मॉम ना सही कहती थी। सच तो ये है कि अप्पू आंटी डैड को मेरी मॉम से छीनना चाहती है। हाँ, उनका भी तो नाम दिशा है। छवि, दिशा, ये कैसे हो गया? हाँ, वो दिशा दीदी की तो देखो कितनी ब्रेव है ना। किसी से डरती नहीं है वो, जो है दिल में वो फट से बोल देती है। अपनी दिशा भी वैसी ही होगी, स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव। ठीक है ना? हाई फाइव। ऐ शाबाश, चलिए पिलो फाइट हो जाए। ओ, एक मिनट, यू ओके? चापर को मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, ठीक है? पता है, जब मेरी मॉम अप्पू आंटी के अगेंस्ट कुछ बोलती थी ना, तो मैं अप्पू आंटी की साइड लेती थी, अपनी खुद की मॉम से झगड़ा करती थी। पर कोई बात नहीं, अब सच समझ आ गया है मुझे। सच ये है कि तुम सब मिलकर मेरे ही डैड को मुझसे ही छीनना चाहते हो। हाँ? खांसी ठीक हो गई? अच्छा ठीक है, अब एक काम करो, आप ना बहुत खेल लिया है, थोड़ी देर आराम करो, आंखें बंद करके सो जाओ। मुझे पता है, हम आँख बंद करके लेटेंगे और आप हाथ छुड़ा के चले जाओगे। अच्छा, इतनी स्मार्ट हो गई है आप, इतनी स्मार्ट हो गई आप। ये अचानक से बड़ी छवि क्यों दिख रही है मुझे? क्या हो रहा है? ये सच नहीं है निया। तुम हमें और हमारी बच्चियों को गलत समझ रही हो। हम तुमको बताते हैं,
तुम हमारी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं आपकी बात? अब तो मुझे फाइनली समझ आ रहा है कि आप चाहती क्या है। हम चाहते हैं कि तुम चारों को तुम्हारे पापा वापस मिल जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पापा की याददाश्त वापस आ जाए। हम चाहते हैं कि तुम्हारे पापा तुम सबको पहचानें, तुम्हें गले से लगाकर प्यार करें। हम नहीं छीनना चाहते तुम्हारे पापा को तुमसे या तुम्हारी माँ से। और इसी के बारे में हम डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं। ये पूछने गए थे कि क्या करें कि तुम्हारे पापा की याददाश्त जल्दी वापस आ जाए। सॉरी आंटी, पर आज मुझे आपकी किसी भी बात पे विश्वास नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, और हम तुम्हें कोई सफाई भी नहीं दे रहे। बस इतना कह रहे हैं कि अब तक जैसे तुम अपनी अप्पू आंटी पर विश्वास करती रही ना, वैसे ही थोड़ा और कर लो। और हम वादा करते हैं कि तुम्हारे पापा बहुत जल्द तुम्हारे साथ होंगे। मम्मा, ये आपने निया को कैसा प्रॉमिस किया? वो आदमी इन लोगों को पहचानता तक नहीं। कैसे करेंगी ये सब? हम डॉक्टर से बात करके आ रहे हैं और डॉक्टर ने हमको भरोसा दिलाया है कि हम अक्षय की याददाश्त वापस ला सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करनी होंगी। बस भैया बस, I've had enough now. I've made my decision and that's final. Wow. Come on, let's quickly get to the lawyer. लॉयर के पास? क्यों? क्यों मतलब? उस अपराजिता ने बीमारी का बहाना बना के मेरे हस्बैंड को अपने घर पे बिठा के रखा हुआ है। मुझे मेरे हस्बैंड की कस्टडी चाहिए अभी। कस्टडी मिलते ही हम तुम्हारे डैड को दुबई वापस ले जाएंगे। I understand. मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, अप्पू आंटी डॉक्टर से मिलके आई है। इनफ निया, रेडी होके आ रही हूँ मैं। अम्मा, हम जो करने जा रहे हैं ना, उससे शायद अक्षय की याददाश्त वापस आ जाए। क्या? पापा की याददाश्त वापस लाने की ट्राई कर रहे हो आप? मेरा मतलब है पापा को पुरानी बातें याद आ जाएगी। मम्मा, उनके साथ मजा आ रहा था हमें। हम तीनों ही उनसे बहुत क्लोज हो गए थे। और अगर उनकी याददाश्त वापस आ गई तब तो वो एक दिन भी हमसे बात नहीं करेंगे। इसकी अच्छी साइड देखो कि अगर उनकी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम लोगों को पहचानने लगेंगे। कब तक किसी और के बच्चे बन के मिलोगे अपने पापा से? और वैसे भी बेटा, वो यहाँ रहें या वहाँ रहें, हैं तो तुम्हारे पापा ही ना, तुम्हारे पापा ही रहेंगे। माँ, हम जानते हैं पापा की मेमोरी वापस आने पर वो इस घर में नहीं रहेंगे। हमें पहचान कर वो हमारे करीब तो आ जाएंगे, पर शायद आप दोनों के बीच दूरियां फिर से बढ़ जाएंगी। पर दी, हमारी ड्यूटी है कि हम उनकी हेल्प करें उनकी मेमोरी वापस दिलाने में, एज फैमिली ऑल्सो, और इंसानियत के नाते भी। तुम्हें इस दुल्हन के जोड़े में देखकर क्या पता उनकी मेमोरी वापस आ जाए। हाँ, और हमें ये भी लगता है कि उनकी मेमोरी वापस आने पर भी वो आपको छोड़कर नहीं जा पाएंगे। माँ, क्योंकि हमने उनकी आंखों में आपके लिए प्यार देखा है, और प्यार करने वाला इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। प्लीज दी, हम जिस आदमी को देख के आजकल इतना खुश हो रहे हैं ना, आप उनकी फितरत मत भूलिए। मोहिनी उनकी वाइफ भी नहीं थी, तब भी उन्होंने हमारी मम्मी को छोड़ दिया था। तो मोहिनी उनकी पत्नी है। एक बार उनकी मेमोरी वापस आ जाने तो वो तुरंत भाग जाएंगे उस घर में। हम सोच सोच के परेशान हो रहे हैं बेटी। माँ होके भी हम स्वार्थी बन गए। ऐसा लगता है कि अक्षय की याददाश्त कभी वापस ही ना आए।
और उस मुई के पास वो वापस ना जाए। अम्मा, आंखें बंद कर लेने से हकीकत नहीं बदल जाती। ये जो आप महसूस कर रही हैं ना, ये वो खुशियां हैं जिन पर कई साल पहले वक्त की काली चादर पड़ चुकी है। अब जो खुशियां आप देख रही हैं, ये सब झलकियां हैं, हकीकत नहीं। सच्चाई का सामना करना है ना, हमको भी करना है, उनको भी करना है। सच्चाई उनको पता चलेगी, ये निश्चित है। इसलिए हम मेहनत करेंगे, उनकी याददाश्त वापस लाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। मम्मा, पर जो डॉक्टर ने आपको करने को कहा है वो किसी परीक्षा से कम नहीं है। सोचो अगर इस प्रोसेस में कोई भी गड़बड़ होगी तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है। हम भी यही सोच रहे थे बेटा, इसको लेकर हम भी परेशान हैं। लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि यही सही मौका है। हो सकता है कि अगर अब हम ट्राई करें तो उनकी सारी याददाश्त वापस आ जाए, और अगर आज हम ट्राई करेंगे तो आज ही शायद उनकी याददाश्त वापस आ सकती है। और बेटा आशा, हमारे इस पूरे घर में ना तुमसे ज्यादा स्मार्ट, इंटेलिजेंट कोई भी नहीं है। तुम हमारे लिए काम करोगी? ऐसे कैसे रोक लेगी वो मुझे? अब तो अक्षय को ले जाने से अक्षय खुद भी नहीं रोक सकता मुझे। मैं हर हाल में उसे दुबई लेकर जाऊंगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे उसे किडनैप ही क्यों ना करना पड़े। कुछ अजीब सा हो रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे दिमाग के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा है। बहुत सारी तस्वीरें नजरों के सामने आ रही हैं। मैं जानता हूं, मैं उन तस्वीरों को पहचानता हूं, लेकिन इससे पहले कि मैं उन तक पहुंचूं ना, वो ऐसे गायब हो गए। अजीब सी बेचैनी हो रही है अम्मा। और ऐसे में आपको कह रही है उसे कहीं बाहर जाना है। उसे रह कहां गई? अपो, अपो। आंखें अभी खुली नहीं, क्यों सवेरा हो गया। जब भी तुम्हारी मांग में मेरे नाम का सिंदूर देखता हूँ ना, पता नहीं मुझे लगता है कि मैं बहुत सेफ हूँ। आंखें अभी खुली नहीं, क्यों सवेरा हो गया। अभी शुरू हुआ नहीं, क्यों खत्म ये हो गया। सपना जो था मेरा खो ही गया। सपना जो था मेरा खो ही गया। सब कुछ एक सपने जैसा था, पर अब वक्त आ गया है कि सपना खत्म हो जाए। समय आ गया है कि अक्षय की याददाश्त वापस आ जाए और हम सब अपनी अपनी दुनिया में लौट जाए और उस सच के साथ जिए जो हमारी तकदीरों में लिखा है। जी तो चाहता है कि तू यूं ही हमारे और हमारी बेटी के साथ हमेशा बना रहे, और माँ होने के नाते हम इस बात की दुआ भी नहीं मांग सकते। ये क्या नया अवतार धारण किया तुमने? नहीं नहीं, अच्छी लग रही हो, लेकिन क्यों? हम मंदिर गए थे आपके लिए प्रार्थना करने। मेरे लिए? अच्छा।
पता है मुझे कैसी वाली फीलिंग आ रही है? जैसे बलि चढ़ाने से पहले पूजा पाठ करते ना। जस्ट जोकिंग, लेकिन सीरियसली हो क्या रही है? जब हम नया सफर शुरू करते हैं ना, तो भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ये रक्षा धागा है, आपकी रक्षा करेगा। तुम्हारा दामन छोड़ के मैं कहीं जाने नहीं वाला, ताउम्र साथ रहने वाला हूं। किसी जंग पे थोड़ी जा रहा हूं मैं, धागा वागा मगर अच्छा है। मगर जंग पे आप नहीं, हम जा रहे हैं। आपके अतीत को मिटा के आपकी याददाश्त को वापस लाने की जंग, आपको आपके घर भेजने की जंग, आपको आपकी मोहिनी के पास वापस भेजने की जंग।